चलिए चलते हैं हम लोग अपने इसी के पार्ट नंबर 3 पे। चलिए देखिए, ये है इसका पार्ट नंबर 3। क्या है पार्ट नंबर 3? देखें, किसका भाग देना है बेटा? एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। इसको दूसरा बहुपद जो आपका दिया गया है वो क्या दिया गया है? s की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस पे भाग देना और चेक करना है ये बहुपद है या नहीं। चलिए, आपको मैं बार बार समझा चुका हूँ, बहुत बार ये भाग करने की विधि समझ में आ गई होगी कि पहले वाले में पहले वाले का भाग देके देखना है। तो s की पावर 5 में भाग दिया x क्यूब का, तो 5 में से 3 चली गई तो बची कितनी बेटा? 2। चिन्ह कैसा? ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो प्लस का ही आएगा। तो हम यहाँ लिख दें प्लस का एक्स स्क्वायर। फिर आपको ये बात भी मैंने बार बार बता रखी है कि जो यहाँ पे आया है प्लस का एक्स स्क्वायर, उसका हम लोग इस पूरे के साथ क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। तो चलिए कराना चालू करते हैं। तो एक्स क्यूब में गुणा होगा एक्स स्क्वायर का, और जब गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। 3 और 2 कितनी हो गई? 5। बात समझ में आ रही होगी? 3 और 2 क्या हो गई? 5। याद रखिए, कहीं लिखा हो एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर तो घातें नहीं जुड़ेंगी, तब यही लिखे रहेंगे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। क्यों नहीं जुड़ेंगी? क्योंकि ये एक एक्स में है और एक वाई में। ये नीचे वाला जो है दोनों सेम में होना चाहिए। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, इसलिए घातें जुड़ गई। एक्स की पावर क्या हो गई? 5। यहाँ चिन्ह प्लस का है, यहाँ चिन्ह प्लस का है, गुणा कराएंगे तो चिन्ह कैसा आएगा? प्लस का ही आएगा। तो कहाँ लिख दिया जाए भाई? s की पावर 5 के नीचे लिख दिया जाए। अब क्या करना है? माइनस के 3x में गुणा होगा एक्स स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा? 3, ये 1 है, ये 2 घातें जुड़ गई तो 3 हो गई। लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे इसके आगे कैसा चिन्ह होगा बेटा? प्लस का होगा। तो माइनस का जब प्लस में गुणा करोगे तो चिन्ह कैसा आएगा? माइनस का। कहाँ लिख दें? एक्स क्यूब के नीचे, तो माइनस का 3x क्यूब। अब एक और बचा है प्लस का आपका 1, और इसके साथ जब गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर का तो प्लस का मिलेगा एक्स स्क्वायर। इसको लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर के नीचे। अब क्या करना है बेटा? घटा देना है। क्या करना है आपको? अब आपको यहाँ से माइनस कर देना है। तो घटाने पे आपको जैसा कि पता है कि चिन्ह क्या हो जाते हैं? आपस में बदल जाते हैं। तो ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता तो हम प्लस का मानते हैं। ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो बेटा ये भी माइनस का हो जाएगा। ये सेम है, कट गया। 4x क्यूब ये जो लिखा है इसके आगे चिन्ह माइनस का है और इसके आगे चिन्ह अब प्लस का हो चुका है। तो एक माइनस एक प्लस है तो घट जाएंगे। 4 में 3 चले गए तो 1 बचे, मतलब x क्यूब बचा। अब नीचे आगे इसके 1 लिखें या ना लिखें? तो x क्यूब बचा। चिन्ह कौन सा लेते हैं? जो बड़ा है उसके आगे। 4x क्यूब के आगे चिन्ह कैसा है? माइनस का, तो यहाँ होगा माइनस का। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का, और नीचे वाला एक्स स्क्वायर ये माइनस का हो चुका है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। अब जो बचा है उसको भी नोट कर लो। यहाँ प्लस का 3x बचा है और यहाँ प्लस का 1 बचा है। क्या अभी भाग देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, क्योंकि यहाँ s की पावर 3 है और यहाँ भी s की पावर बेटा कितनी है? 3। जब इस वाले की पावर इस वाले से कम हो जाती है वहीं भी भाग देना हम लोग क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। बट अभी भाग देंगे, तो चलिए भाग देते हैं। यहाँ लिखा है माइनस का एक्स क्यूब, जो यहाँ पे लिखा है पहला वाला, और इधर पहला क्या है बेटा? इधर पहला है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया तो बचा कितना? माइनस का 1। यहाँ लिख देते हैं माइनस का 1। अब इस माइनस के 1 का आपको तो पता ही क्या करना है। जो आपका माइनस का 1 आया है तो आपको इसका पता है क्या करना है। जो ये माइनस का 1 आया है उसका इस पूरे के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई कराना है। बात समझ आ गई? तो चलिए कराते हैं। एक्स क्यूब में गुणा हुआ माइनस का 1, और 1 का जब भी किसी में गुणा करो तो जिसमें गुणा होता है वही आता है।
इसके आगे चिन्ह प्लस का है, ये माइनस का, तो भैया चिन्ह भी कैसा आएगा, माइनस का। कहाँ लिख देते हैं, माइनस का एक्स क्यूब। अब 3x में गुणा होगा माइनस का 1, तो जिसके साथ गुणा होता है वही आता है, 3x आएगा। बट माइनस माइनस जब गुणा करोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x। अब 1 के साथ जब गुणा होगा माइनस का 1 तो भी माइनस का 1 ही आएगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 1। अब घटा दिया जाए, घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ये दोनों कट गए क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, ये दोनों भी कट गए क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में। +1 में से +1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2। अब ध्यान से बेटा देखिए, यहाँ s की पावर 2 के साथ है ही नहीं, मतलब है नहीं तो हम बोल सकते हैं s की पावर कितनी है, 0। और यहाँ जो भाग दे रहे हो वहाँ पे s की पावर बेटा देखो यहाँ पे कितनी है, 3। जब ये पावर छोटी हो जाती है इस वाले से वहीं भाग देना बंद कर देते हैं, तो अब हम भाग देना यहाँ पे बंद कर देंगे। बट यहाँ पे शेष फल कितना आया बेटा, यहाँ पे जो शेष फल आया वो कितना आया, प्लस का 2 आया, अर्थात 0 नहीं आया। तो मैंने आपको बताया था कि 0 नहीं आएगा तो आप कहेंगे क्योंकि शेष फल 0 नहीं है अतः पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। और ये काम जितना भी करना है ये बेटा रफली काम है, आपको रफ पे करना है, ठीक है। जब प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत रफली काम आपको कम करना पड़ेगा। चलिए हमारा ये 2.3 का सवाल नंबर 2 भी ख़त्म हो गया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो का ये पार्ट भी बड़ा होता जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट में अच्छा लगे तो प्लीज़, मेहनत लगती है, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। अपने कमज़ोर बच्चों को ज़रूर भेजें कि वो गुणा भाग सीख सकें।